हल्का लोकसभा हैदराबाद के इंतखाबात के सिलसिले में असल मुकाबला मजलिस और बीजेपी में देखा जा रहा है। ये हल्का मजलिस का गढ़ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस मरतबा भी इस हल्के के उम्मीदवार होंगे, जबकि बीजेपी ने माधवी लता, बीआरएस ने जी श्रीनिवास को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने इस हल्के के उम्मीदवार के नाम का हनूज ऐलान नहीं किया है। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने चंद यूट्यूब चैनल्स पर बीआरएस पार्टी और उनके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडे का इल्जाम आयद किया। उन्होंने ऐसे यूट्यूब चैनल्स को इंतबाह दिया कि वो इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं। बसूरत दीगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इन यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगाने की यूट्यूब इंतजामिया से नुमाइंदगी की जाएगी। तारक रामाराव ने कहा कि इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद भी चंद यूट्यूब चैनल्स एक मनसूबाबंद साजिश के तहत बीआरएस पार्टी और उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं और गलत तशहीर कर रहे हैं। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने महबूबनगर के कोल्हापुर में मुकामी अवाम के साथ होली मनाई। उन्होंने अवाम के जश्न में हिस्सा लिया, उन पर गुलाल लगाया और रंगों के त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डिप्टी मेयर जीएचएमसी श्रीलता शोभन ने होली मनाई। तारनाका में उन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया। इन तकारीब में जीएचएमसी के मुलाजिमीन के साथ साथ बाज़ मुस्लिम अफराद ने भी हिस्सा लेते हुए होली की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस और सीपीआई के लोकसभा इंतखाबात में इत्तेहाद में बाज़ रुकावटों का पता चला है, क्योंकि सीपीआई चाहती है कि वरंगल या करीमनगर लोकसभा की नशिस्त उसे अलॉट की जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये मानना है कि वो ये हल्के उसको अलॉट नहीं कर सकती। बताया जाता है कि मफाहिमत न होने पर सीपीआई रियासत के तमाम लोकसभा हल्कों पर मुकाबले का मंसूबा रखती है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौजी जवानों के साथ होली मनाई। उन्होंने फौजी जवानों को मुबारकबाद भी पेश की। होली का जश्न मुल्क में हर तरफ नजर आ रहा है। मरकजी और रियासती वज़रा की जानिब से होली मनाई जा रही है और एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मुत्तहिदा जिला महबूबनगर मजलिस की जानिब से मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर महबूबनगर के रुकन असम्बली एन श्रीनिवास रेड्डी, CWC रुकन व कांग्रेस महबूबनगर पार्लिमानी उम्मीदवार वंशी चंद्र रेड्डी, अखिलती मालियती कारपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल, इंचार्ज मजलिस जुबली हिल्स व शोलापुर अनवर सादात, मुत्तहिदा जिला महबूबनगर मजलिस के कोऑर्डिनेटर व इंचार्ज जाबिर बिन सईद अल जाबरी और दूसरे मौजूद थे। JNU स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात में बाएं बाजू की तलबा तंजीम की 4 नशिस्तों पर कामयाबी पर कैंपस में जश्न मनाया गया। इस कामयाबी के बाद कैंपस में नारेबाजी की गई और पुरजोश तलबा ने परचम भी लहराए। मिर्चल जिले के मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में नमाज तरावी के वक्त डीजे बजाए जाने का वाकया पेश आया, जिससे कशीदगी फैल गई। पुलिस ने बताया कि होली त्यौहार के पेश नज़र
पेटियाला बस्ती में डीजे बजाया जा रहा था। करीबी मस्जिद में मुसलमान नमाज तरावी अदा कर रहे थे, जिसमें खलल पैदा होने पर उन्होंने दूसरे फिरके के लोगों से डीजे बंद करने की ख्वाहिश की। इस पर लफ्जी बहस और तकरार के बाद मामूली झड़प हो गई। इसमें बाज़ अफराद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने सैयद अहमद पाशा कादरी मोहतमद मजलिस व साबिक़ रुकन असम्बली को फ़ोन पर इस वाक़े की इत्तला दी। उन्होंने सदर मजलिस की हिदायत पर मुकामी पुलिस अहदेदारों से फ़ोन पर रब्ता किया। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि दोनों फिरके के अफराद की काउंसलिंग की गई और इन्हें समझाया गया। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी ने सालार ब्रिज हकीम पेट टोली चौकी में दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ट्रस्टी, सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट, कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान और दूसरे मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम खानदान बशमूल खवातीन को रोककर जबरन उन्हें होली का रंग लगाने की वीडियो वायरल होने पर एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह वाक़या जिला बिजनौर के धामपुर कस्बे में पेश आया। वायरल हुई वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की और एक उम्र रसीदा खातून मोटरसाइकिल पर नौजवान के पीछे बैठी हुई है। दरियासना होली खेलने वाले बाज नौजवान इन लोगों को रास्ते में रोक रहे हैं और जबरदस्ती रंग उन पर डाल रहे हैं। वारंगल जिले में गांजे के नशे में बाज नौजवानों की जानिब से लड़कियों से छेड़छाड़ की गई। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि नौजवान गांजे के नशे में धुत होकर सड़क से गुजरने वाली लड़कियों से छेड़छाड़ करते हुए उन्हें खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक 4 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर इसके ट्यूशन टीचर के भाई ने दिल्ली के पांडु नगर में इस्मत रेजी की। इस वाक़े के बाद मुकामी अवाम में बरहमी देखी गई। पुलिस ने बताया कि मंडावली पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने बताया कि 34 साल शख्स ने इस्मत दरी की और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। होली त्यौहार के मौके पर मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाली मंदिर में आग लग गई। इस वाक़े में 13 पुजारी और मंदिर के स्टाफ अरकान के साथ साथ बाज़ दीगर अफराद भी झुलस गए। उनको इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात मुंबई मैच में झड़प हुई। गैलरी में मौजूद बाज़ अफराद ने एक दूसरे पर हमले किए। बताया जाता है कि मुंबई और गुजरात के शायकीन के दरमियान ये लड़ाई हुई। पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर चोरी की वारदात अंजाम देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। निर्मल जिले के कडियम मंडल में करीमनगर का राजू नामी शख्स ये वारदातें अंजाम दे रहा था। इसने एक शख्स का मोबाइल चुरा लिया। बाद अज़ां इसे गांव वालों ने पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोत्तूर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस ने बड़ी तादाद में अल्प्राज़ोलम दवाओं का पता चलाया और इन दवाओं को जब्त कर लिया। गाड़ी की तलाशी के दौरान इन दवाओं को जब्त किया गया। इन जब्त शुदा दवाओं की मालियत 15 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में सुधाकर नामी शख्स को हिरासत में ले लिया।
संगारेड्डी जिले में होने वाले दूल्हे के बाप व बीजेपी के हामी ने अपने बेटे की शादी के रुखों में मेहमानों से अजीब ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेहमानों की जानिब से मोदी को वोट उनकी शादी का तोहफा होगा। उन्होंने इन रुखों पर वज़ीर आज़म मोदी की तस्वीर भी शाया की। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर किसानों को नजरअंदाज करने पर बरहमी जताते हुए कहा कि 20 लाख एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें सूख गई है, लेकिन हुकूमत किसानों को नजरअंदाज कर रही है। हरीश राव ने पीर को तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत में आपाशी के पानी की कमी की वजह से तकरीबन 20 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें सूख गई हैं। खुद किसानों का कहना है कि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के दौर में उन्हें कभी इस तरह की तकालीफ का सामना नहीं रहा। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर किसानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए बरहमी जताई और कहा कि काश्तकारी के लिए पानी न मिलने से किसान सख्त परेशान हैं। हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत से कहा है कि वो मुतासरा किसानों को फौरी तौर पर 25,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा अदा करे। साबिक वजीर व एमएलए जी जगदीश रेड्डी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की भी तहकीकात करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की जानिब से ये कहने पर कि दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में उनके पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं, बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उन्हें शुबा है कि किशन रेड्डी भी इस केस में मुलविस हैं। उन्होंने पूछा है कि अगर किशन रेड्डी के पास सबूत मौजूद हैं तो उन्होंने 2 साल से इस बात का इंकशाफ क्यों नहीं किया था। बीआरएस रहनुमा ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से जी किशन रेड्डी की भी तहकीकात करने का मुतालबा किया है। साबिक वजीर और एमएलए गाली जनार्दन रेड्डी अपनी अहलिया के हमरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गाली जनार्दन रेड्डी इब्तिदा में भारतीय जनता पार्टी में सरगर्म थे, ताहम साल 2023 में कर्नाटक के इंतखाबात से कबल उन्होंने बीजेपी को खैराबाद कहकर अपनी पार्टी के आरपीपी बना ली थी। असम्बली इंतखाबात में उन्हें उस पार्टी से एक नशिस्त पर कामयाबी मिली थी, ताहम उनकी अहलिया को शिकस्त का सामना था। जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, कर्नाटक की सियासत में कई पेशरफ्त देखने को मिल रही है। गाली जनार्दन रेड्डी पीर को अपनी अहलिया के साथ कर्नाटक के साबिक वजीर आला येदियुरप्पा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए और अपनी पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्षा पार्टी को बीजेपी में जम कर दिया। आपको याद दिला दें कि गाली जनार्दन रेड्डी गैर कानूनी कानूनी मामले में बरसों जेल में रहे हैं। उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। इतना ही नहीं, वो हाई कोर्ट के जज को रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। उनके बीजेपी में शामिल होने पर ये कहा जा रहा है कि अब उनके खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात बर्खास्त हो जाएंगे, उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के की कांग्रेस उम्मीदवार पी सुनीता महेंद्र रेड्डी ने कुकटपल्ली वन सिटी गेटेड कम्युनिटी में मुनक्किद होली तकरीबात में शिरकत की। हिंदुस्तान भर में रंगों का त्यौहार होली जोशो खरोश से मनाया गया। सियासी कायदीन ने भी मुख्तलिफ मकामात पर
होली तकरीबात में शिरकत की। मल्काजगिरी पार्लिमानी हलके से कांग्रेस की उम्मीदवार सुनीता महिंदर रेड्डी भी कुकटपल्ली वन सिटी गेटेड कम्युनिटी में होली तकरीबात में शरीक हुई और खवातीन के साथ होली खेली। इस मौके पर उन्होंने कॉलोनी के मकीनों से खिताब किया और कहा कि त्योहारों से लोगों में इत्तेहाद पैदा होता है। उन्होंने अगले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की हिमायत करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर कांग्रेस के मुकामी कायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। नंदियाल के ZPTC गोकुल कृष्णा रेड्डी ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर YS शर्मिला से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासत आंध्र प्रदेश में जहां असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं, हर रोज सियासी जमातों के कायदीन के दीगर पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला जारी है। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जा रही है। नंदियाल ZPTC गोकुल कृष्णा रेड्डी ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर YS शर्मिला से मुलाकात की और कांग्रेस में शामिल हो गए। YS शर्मिला ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। गोकुल कृष्णा रेड्डी ने कांग्रेस की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करने और पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया। भारत राष्ट्रीय समिति ने हैदराबाद पार्लिमानी हलके से गदम श्रीनिवास को उम्मीदवार नामजद किया है। आइंदा मुनक्किद होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए भारत राष्ट्रीय समिति की जानिब से तमाम 17 लोकसभा नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। 25 मार्च यानी पीर को BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने गदम श्रीनिवास को हैदराबाद लोकसभा सीट से AIMIM सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मुकाबला करने के लिए नामजद किया है। आपको बता दें कि BRS लीडर गदम श्रीनिवास यादव BJP MLA राजा सिंह के सख्त हरीफ के तौर पर जाने जाते हैं और वो कई मौकों पर उनके खिलाफ बात कर चुके हैं। श्रीनिवास गोशा महल के रियासती असेंबली इंतखाबात में टिकट की तौक़ो कर रहे थे, ताहम नंदकिशोर व्यास का इंतखाब किया गया था। गदम श्रीनिवास यादव ने साल 2021 में भारत राष्ट्रीय समिति में शमूलियत इख्तियार की थी और उन्होंने सन 1988 में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के साथ अपने सियासी करियर का आगाज किया था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के मरहूम लीडर जावेर पटेल के गमजदा खानदान से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा और हैदराबाद के नामवर ताजिर जावेर पटेल 13 मार्च को इंतकाल कर गए थे। कांग्रेस पार्टी के साबिक रहनुमा वो DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने जावेर पटेल की रिहाइश गाह जाकर गमजदा खानदान को पुरसा दिया और इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहने का तयक़ुन दिलाया। इस मौके पर जावेर पटेल के फर्जंद मोहम्मद पटेल के अलावा जन्नत पटेल, दिलावर पटेल, मुमताज पटेल, माजिद पटेल, रहीम पटेल, आमिर पटेल, इम्तियाज पटेल व दीगर मौजूद थे। वीरप्पन की बेटी लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। अगवाकार, हाथी का शिकार करने वाला और सद्दल की लकड़ी के स्मगलर वीरप्पन की बेटी विदे वीरप्पन 2024 के लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। विदे वीरप्पन एक वकील है जिसने बेंगलोर में कानून की डिग्री मुकम्मिल की है। वो कृष्णगिरी लोकसभा सीट के लिए NTK की नुमाइंदगी करेंगी। आपको याद दिला दें कि विदे वीरप्पन ने साल 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, ताहम अब वो NTK में तब्दील हो गई हैं।
ये भी याद रहे कि वीरप्पन ने सीतामंगलम के जंगलात के साथ साथ दीगर जंगलात के अंदर भी एक सल्तनत चलाई थी जो बतरतीब तमिलनाडु और कर्नाटक के एरवाड़ और मैसूर अजला में फैली हुई थी। ताहम 18 अक्टूबर साल 2024 को वीरप्पन को तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स ने हलाक कर दिया था। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर और होली त्यौहार के मौके पर कुलसुमपुरा डिवीजन में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। रियासत तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का निफाज होने के बाद पुलिस मुतहरिक हो गई है। वक्फे वक्फे से फ्लैग मार्च किया जा रहा है और दीगर मुहिम भी चलाई जा रही है। माह रमजान और होली त्यौहार के मौके पर शहर में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए कुलसुमपुरा डिवीजन के कुलसुमपुरा, टपा चबूतरा और गुडी मलकापुर इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जिसमें तीनों पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस अफसरान और CISF के अहलकारों ने हिस्सा लिया। पुलिस अहदेदारों ने इस मौके पर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा करने और जराइम की सरगर्मियों में मुलविस होने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। शहर हैदराबाद के बाग-ए-आमा में, जो कि आमतौर पर पब्लिक गार्डन कहलाता है, एक आरजी मंदिर को मुस्तकिल बनाने के लिए खुफिया तौर पर काम किया जा रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आरजी मंदिरों के पास खुफिया तरीके से कार्रवाई करते हुए रातों रात पुख्ता तामीरात का काम शुरू कर दिया जाता है। ताज़ा तरीन वाक़े में शहर हैदराबाद के बाग-ए-आमा में वाक़े एक आरजी मंदिर की पुख्ता तामीर के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बताया गया है कि जवाहर बाल भवन के अहाते के पास वाक़े मंदिर को मुस्तकिल बनाने के लिए खुफिया तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। इसकी बाज़ अफराद की जानिब से तस्वीर कशी की गई है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन तस्वीर को वायरल किया जा रहा है। अब देखना यह है कि मुताल्लिका हुकाम इस बात का नोट लेते हुए कुछ इक़दाम करते हैं या फिर खुफिया तौर से जारी इस तामीराती कामों को जारी रहने दिया जाता है। खटके सरमंडल के चंगी चरला में होली के मौके पर अक्सरियती तबके के अफराद ने मस्जिद में नमाज के वक्त लाउड स्पीकर पर गाने लगाए, जिसके बाद दो गिरोह के दरमियान तसादुम हुआ। तफसीलात के मुताबिक चंगी चरला की पिटल बस्ती में एक मस्जिद में नमाज तरावी अदा की जा रही थी। होली त्यौहार के मौके पर अक्सरियती तबके के कुछ शर पसंदों ने डीजे के साथ गाने बजाए। मुसलमान बरादरी की जानिब से जब एतराज किया गया और म्यूजिक बंद करने को कहा गया तो वो भड़क गए और इसके नतीजे में दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। कुछ अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों गिरोह को मुंतशिर कर दिया। पीर को तकरीबन 200 VHP कायदीन ने चंगी चरला में एहतजाज किया और तसादुम होने वाले मुकाम पर जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। याद रहे कि माजी में हिंदू त्यौहार दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के साथ मिलकर मनाए जाते थे, मोहब्बतें बांटी जाती थी, लेकिन अब हिंदुस्तान बदल गया है। हिंदू त्योहारों के मौके पर मुसलमानों को हरासा करने, मसाजिद और मजहबी मकामात के करीब डीजे लगाकर इश्तियाल अंगेजी करने का रुझान देखा जा रहा है।
शहर हैदराबाद के यूसुफ टेकरी में वाक़ दक्कन कबाब फूड कोर्ट पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान में हैदराबादियों के लिए स्पेशल हलीम के अलावा हम अक़साम के लजीज पकवान दस्तियाब हैं। दक्कन कबाब फूड कोर्ट साल 2013 से जायकेदार हलीम, बीफ, मटन और चिकन से बने हमा अक़साम के पकवान जैसे ज़ाफ़रानी मरक, पत्थर का गोश्त, मखमली कबाब, शीख कबाब के अलावा बटर नान, मुख्तलिफ अक़साम के ठंडे मशरूबात मुहैया करवाता आ रहा है। माह रमज़ान में यहाँ पर ग्राहकों का हुजूम देखा जाता है। न सिर्फ आसपास के इलाकों से बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी ग्राहक स्पेशल हलीम और शीख कबाब वगैरह का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। दक्कन कबाब का डाइनिंग एरिया भी काफ़ी वसी है, फैमिली सेक्शन भी है और यहाँ का ओपन एयर डाइनिंग एरिया ग्राहकों की तवज्जो का मरकज़ है, जहाँ वो खुली फिजा में हैदराबादी खानों का लुत्फ उठा सकते हैं। दक्कन कबाब के ओनर्स फसील खान, सैयद मुजाहिद हुसैनी और सैयद मोइन हुसैनी वो दीगर हैं जो कि दूर दराज से आने वाले अफराद को मज़ेदार डिशेस मुहैया करवाने के इक़दाम करते हैं। रियासत तेलंगाना के जंगलात में गुज़िश्ता 5 दिनों से आग लगी हुई है, जिससे चरिंद परिंद परेशान हैं। ज़राए ने बताया कि मुलुगु जिले के ताड़वाई जंगलात गुज़िश्ता 5 दिनों से चल रहे हैं। नासा की जारी करदा तस्वीर खित्ते में जंगल में आग लगने की तस्दीक कर रही हैं। बताया गया है कि मुताल्लिका ओहदेदारों के पास आग बुझाने के लिए मुनासिब आलात दस्तियाब नहीं है, ताहम वो आग बुझाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। शीशाचलम के जंगलात और अमराबाद टाइगर रिजर्व में भी इस साल मौसमी गर्मा में आग लगने का खतरा बना हुआ है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।